नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी का 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 11 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी तक डेली के वीडियो पहुंचते रहें। क्योंकि रेलवे द्वारा प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न हर एक एग्ज़ाम में रिपीट किए जाते हैं, इसलिए मैं आप सभी के लिए 2021 के जो एग्ज़ाम हुआ था उसके सारी शिफ्टों के जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों का रिवीजन लेकर आया हूं। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें और डेली के वीडियो देखते रहें। और आप लोगों को मेरे चैनल पर ग्रुप डी के भी प्रीवियस ईयर व जीके जीएस की तैयारी के वीडियो मिलते रहेंगे। तो बढ़ते हैं अपने 11 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर और देखते हैं रेलवे द्वारा किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे एग्जाम में। पहला प्रश्न जो पूछा गया था, गीतात्मक कविता माई मदर एट 66 किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस पुस्तक को कमला दास ने लिखा था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, इनमें से किसे भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दादा साहब फाल्के को जानते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में किसी स्टोरेज डिवाइस से डेटा प्राप्त करने या किसी परिधि इकाई से डेटा प्राप्त करने के लिए लिया गया समय किसके रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा, इसे एक्सेस टाइम के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतर्राज्य विवादों में समन्वय के लिए भारत के संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत एक अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया था? तो आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 263 के तहत किया गया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप किस शहर के पास स्थित है? तो आंसर हो जाएगा भोपाल, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा था, 1992 में ब्राजील में आयोजित हुई यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कृषि और आपदा निगरानी के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा परिकल्पित और विकसित नैनो सैटेलाइट का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका नाम जुगनू था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यूएन के 8वें महासचिव बान की मूलतः कहाँ के निवासी हैं? तो आंसर हो जाएगा, यह दक्षिण कोरिया के निवासी थे। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा को बनाया था? तो आंसर हो जाएगा, चंद्रन देव नेशन ने टिप्पणी की थी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक किस शैली में बनवाया गया था? तो आंसर हो जाएगा, इसे इंडो सार्वजनिक शैली में बनवाया गया था। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर
कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ किन आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा यह पहाड़ियाँ केसर आम की किस्म के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कंप्यूटर से था कि निम्न में से कौन सी ई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है? तो इनमें से www.tutor.com जो है ई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, गन्ने के पौधे किसको रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले प्रभावी परिवर्तकों में से एक है? तो आंसर हो जाएगा सूर्य के प्रकाश को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक अलग अनुशासन के रूप में माइक्रोइकोनॉमिक्स के संस्थापक जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक के रूप में जॉन मेनार्ड कीन्स को जानते हैं। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के परिमाण स्वरूप निर्मित होते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए कोश को प्राप्त कर सके। तो आंसर हो जाएगा वाह्यतम कोश को प्राप्त कर सके। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आँख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आँख की क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा समंजन कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? तो आंसर हो जाएगा यह नवंबर 1930 में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष में परमाणु ऊर्जा की गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी? तो आंसर हो जाएगा अगस्त 1948 में की गई थी। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा यह चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, 2019 में निम्न में से कौन से देश को यूएस ट्रेजरी विभाग द्वारा प्रमुख वाणिज्यिक भागीदारों की मुद्रा निगरानी सूची से हटा दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा भारत देश को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में महिला एकल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता था? तो आंसर हो जाएगा सोफिया केनिन ने जीता था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, दुनिया के बाकी देशों के साथ किसी एक देश के लेन देन को संक्षेप में बताने वाले खातों के समूह को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा भुगतान शेष कहा जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? तो आंसर हो जाएगा ये 1757 में हारे थे। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 2018 में केंद्र सरकार ने भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति का अध्ययन करने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों के एक समूह का गठन किया है। समूह की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर हो जाएगा बाबा कल्याणी के द्वारा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, 2018 के एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारत के लिए ध्वजवाहक कौन था? तो आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसानों की त्वचा की कीटनाशकों के प्रभाव से बचाने के लिए किसके द्वारा एक टॉपिकल जेल विकसित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा स्टेम सेल विज्ञान और पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान के द्वारा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर और अंक गणित और तार्किक संचालन करने में सक्षम है? तो आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, 1929 की महामंदी किस क्षेत्र में शुरू हुई थी? तो आंसर हो जाएगा ये उत्तरी अमेरिका में शुरू हुई थी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था, सहायक गठबंधन 1798 में किसके द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली के द्वारा तैयार की गई थी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, किसने 23 अगस्त 2018 को बॉन्ड आई नाम के दुनिया के पहले ब्लॉकचेन बॉन्ड का शुभारंभ किया था? तो आंसर हो जाएगा विश्व बैंक ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियों को जानते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस वर्ष में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1955 में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का गठन हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 2000 ईस्वी में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, मिट्टी का तेल लालटेन की बत्ती में किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? तो आंसर हो जाएगा केशुकत्व के गुण के कारण। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, रक्त किस ऊतक का एक प्रकार होता है? तो आंसर हो जाएगा संयोजी ऊतक का। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र के संदर्भ में SLR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा
च्यूटरी लिक्विडी रेशियो। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। और ये मैथ में डीआई का प्रश्न है और हर शिफ्ट में डीआई के इस टाइप से 4 प्रश्न से 5 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं डीआई के सारणी देकर। तो आप लोग डीआई के इन प्रश्नों को ज़रूर अच्छे से रिवीजन करें। और ये रीजनिंग के प्रश्न है, देखें आप लोग किस टाइप के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये रीजनिंग के प्रश्न है जो इस प्रकार से हर एक टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न, एक कथन संबंधी प्रश्न है जो पूछा गया है। ये ब्लड रिलेशन से प्रश्न है जो पूछा गया है एक प्रश्न। तो इस तरीके से सारे टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न और डीआई के 4 से 5 प्रश्न, मैथ में टेक्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, त्रिभुज, वर्ग, इन सभी से 1-1 प्रश्न से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक्स को मैथ में जरूर रिवीजन करें। अब बढ़ते हैं अपने 11 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर और देखते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी का मरुस्थल। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका प्रतीक Mg होता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा यह 17 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन है? तो आंसर हो जाएगा स्टीव जॉब्स। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था? तो आंसर हो जाएगा पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अक्टूबर 2020 के अनुसार निम्न में से कौन सा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हवा महल शामिल नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शाहजहां की बेटी जिसने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था? तो आंसर हो जाएगा जहां आरा ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान किस शहर में स्थापित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा यह श्रीनगर में स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूर्व नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेड वुड। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2005 में व्यक्तिगत कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था? तो आंसर हो जाएगा IBM कंपनी ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फोरट्रान का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर हो जाएगा फार्मूला ट्रांसलेशन। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हर शिफ्ट में कंप्यूटर के 2 से 3 प्रश्न जरूर रेलवे द्वारा NTPC एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग कंप्यूटर के प्रश्नों का भी जरूर अच्छे से रिवीजन कर लें। अगला है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी और अस्थायी सदस्य होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा यह जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके तहत कितनी आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने को उनका मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, फसई द्वारा निम्न में से किस IIT को 7 ईंट राइट्स कैंप्स में से एक के रूप में घोषित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा IIT गांधीनगर को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है जिसने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया है? तो आंसर हो जाएगा रेल मार्ग। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा अरविंद अडिग। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने संबंधी प्रयास किए हैं? तो आंसर हो जाएगा 1951 से 1956 के बीच। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, प्रत्येक तत्व का एक नाम है और होती है? तो आंसर हो जाएगा एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा मंत्री परिषद की सलाह पर। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, गांधी जी का किस एक्ट के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नज़रबंदी के जवाब में था? तो आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट के खिलाफ। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, नवंबर 20 के अनुसार इनमें से कौन सी टीम ICC T20 क्रिकेट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर थी? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न, यदि लोगों को एक संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए किसके रूप में प्रकट होते हैं? तो आंसर हो जाएगा देयता के रूप में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 5 जून को। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस फिल्म ने ऑस्कर 2020 में बेस्ट मोशन पिक्चर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा पैरासाइट ने जीता था। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन के। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सप्लाई निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो आंसर हो जाएगा सीमा सड़क संगठन के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वृक्ष उगाते हैं? तो आंसर हो जाएगा यह तकनीकी प्रक्रिया है कृषि वानिकी। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, इनमें से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करने, बढ़ावा देने और उसका क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? तो आंसर हो जाएगा IRDAI, इरडा जिसे कहते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण जिसे नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 8 नवंबर 2016 को की गई थी। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में चाय और कॉफी की फसलों की किस श्रेणी में आती है? तो आंसर हो जाएगा वृक्षारोपण फसलों के श्रेणी में आती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एक समाज सुधारक के रूप में गांधी जी का मानना था कि भारतीयों को सामाजिक बुराइयों से छुटकारा पाना चाहिए। निम्न में से कौन सी सामाजिक बुराई नहीं है? तो आंसर हो जाएगा मुद्रा स्फीति। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है? तो आंसर हो जाएगा रायपुर। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विटीकल्चर क्या है? तो आंसर हो जाएगा अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, PSLV का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एडीज मच्छर इनमें से किसका वाहक होता है? तो आंसर हो जाएगा डेंगू का वाहक होता है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
सरकार का वह अंग कौन सा है जो मनुष्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशंसा संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है? तो आंसर हो जाएगा कार्यपालिका। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का दृष्टि भ्रम होता है जहां वास्तव में कुछ नहीं होता, इसे क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसे मृग मरीचिका कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। ये डीआई का प्रश्न है और हर शिफ्ट में एनटीपीसी एग्जाम में डीआई के 4 से 5 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं इस टाइप के। तो आप लोग डीआई के प्रश्नों का जरूर अच्छे से रिवीजन कर लें, इससे आप लोगों को 4 से 5 नंबर आसानी से तैयार हो सकें। और ये कथन निष्कर्ष संबंधी प्रश्न है जो रीजनिंग का है। तो इस टाइप से हर शिफ्ट में मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं सेम टॉपिक से, क्योंकि मैथ में ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, इन सभी से 1 से 2 प्रश्न हर एक टॉपिक से ज़रूर पूछा जाता है। तो आप लोग इन सारे टॉपिक्स का भी ज़रूर अच्छे से रिवीजन करें। ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।